स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NKY स्टूडियो में। तो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बुद्धि चैप्टर से सीटेड क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, बुद्धि का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? बुद्धि का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ठीक है, केवल याद करना या फिर नई परिस्थितियों में समायोजन करना, केवल पढ़ना, फिर केवल सीखना। ठीक है, आप लोग को हम कई वीडियो में समझा चुके हैं कि जहाँ पर भी केवल देखिए तो क्या है, केवल वाला पूरा पूरी पहले ही काट देना है। केवल वाला क्या है, पहले काट देना। अगर यहाँ पर हम देखें ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन सी केवल, ऑप्शन डी केवल, क्या उसका आंसर हो जाएगा? तो इसके आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी अगर हम इसको समझते हैं तो केवल याद करने से वो बुद्धि का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, केवल पढ़ना ये भी बुद्धि नहीं होता है। केवल सीखना, सिर्फ सीख रहे हैं, ये भी बुद्धि नहीं होता है। नई परिस्थितियों में समायोजन करना ये बुद्धि है। हम कहीं जा रहे हैं, फिर हमारा पर्यावरण कैसा है उसके अनुसार हम समायोजन कैसे कर जाएंगे, यही हमारा बुद्धि है। ठीक है, हम किस में गए हैं, क्षेत्र में गए हैं, उस अनुसार से हमको ढल जाना है, ये हमारा क्या है, ये बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की सामान्य मानसिक योग्यता है। ठीक है, यह किसने कहा? बुद्धि ये क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता है। यह किसने कहा था? यह कहा स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने सामान्य मानसिक एक विशिष्ट मानसिक करके थ्योरी दिया है। ठीक है, तो ये किसने कहा सामान्य मानसिक योग्यता? स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पीयरमैन के सिद्धांत जी का अर्थ क्या आता है? तो अभी हम लोग पढ़े जी मतलब क्या बोले, सामान्य बुद्धि। ठीक है, और एक होता है विशिष्ट बुद्धि। तो स्पीयरमैन के सिद्धांत जी का अर्थ क्या हो गया, सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का क्या अर्थ है? IQ 100 का क्या अर्थ है? इसका मतलब हुआ औसत बुद्धि, उच्च बुद्धि, निम्न बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका औसत बुद्धि। IQ का फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, ये IQ का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार एस का क्या अर्थ है? अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, एस जी का, स्पीयरमैन के अनुसार जी का क्या हो गया, जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, और एस के अनुसार हो जाएगा क्या, सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि। तो विशेष बुद्धि, इसको विशिष्ट बुद्धि होते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हो गया सन होते। एक होता है स्पीयर, तो आप लोग समझ में गया, स्पीयर मैन के अनुसार कितने तक बुद्धि थे, दो तरह के। एक होता है हमारा जी, एक होता है एस। ठीक है, जी से जनरल और एक विशेष, सामान्य विशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बीने, टर्मन। ठीक है, बहुकारक का सिद्धांत जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, इसने किसने दिया है? ये थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। बहुकारक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? ठीक है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। थॉर्नडाइक कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार के बुद्धि बताए थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक द्वारा बताई गई बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। कौन सा, उसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है मूर्त बुद्धि, चौथा है भावनात्मक बुद्धि। तो कौन सा नहीं है? ये भावनात्मक बुद्धि नहीं है, ऑप्शन डी। ये क्या थॉर्नडाइक के अनुसार बताया कि बुद्धि कौन सा है? सामाजिक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है। ठीक है, तो ये 3 बुद्धि हम लोग का याद रखना है, थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का पूरा नाम क्या है? IQ का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस क्वांटेंट, इंटेलिजेंस क्वालिटी, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, फिर इंटेलिजेंस क्वांटिटी। तो इसका क्या आ जाएगा? इंटेलिजेंस, ठीक है, क्वांटेंट, इंटेलिजेंस क्वांटेंट, ऑप्शन ए IQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ का सूत्र किसने दिया था? ठीक है, IQ का सूत्र किसने दिया है? ये तो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? ये आपका विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। इसने वही बताया था ना IQ का फार्मूला। ठीक है, मानसिक आयु MA बट्टे, ठीक है, रियल आयु, वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, तो किसने दिया है? स्टर्न के द्वारा दिया है।
IQ 100 का होने का अर्थ क्या हो गया, IQ औसत बुद्धि है ना, बराबर है 90 से जो 100 के बीच में 90 से 110 के बीच में क्या है, जनरल, मतलब 100 है तो वो औसत बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। ठीक है। बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले किसने दिया, बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने सबसे पहले बुद्धि विकास का परीक्षण उसने किया था। ठीक है। 140 से जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली, वो क्या होता है, वो प्रतिभाशाली होता है, सबसे तेज तर्रार, है ना, साइंटिस्ट वाला सब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का संशोधन किसने किया है। स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण किया था सबसे पहले, उसका संशोधन किसने किया था, उसका संशोधन किसने किया था, टर्मन, स्किनर, थॉर्नडाइक, गार्डनर। तो किसने, टर्मन ने किया था। किसने किया था उसका संशोधन, तो टर्मन ने इसका संशोधन किया, बिने का जो थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, मल्टी इंटेलिजेंस का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर है, स्पीयरमैन है, बिने है, इथरनल, ये गार्डनर ने दिया है। गार्डनर के अनुसार क्या है, बुद्धि बहुत प्रकार के होते हैं, बहुबुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसार गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि से, अगर कोई बच्चा संगीत जान रहा है, ठीक है, तो वो किस क्षमता संबंधित है, तार्किक से, संगीतक से, भाषाई से, शारीरिक से। कोई बच्चा संगीत सीख रहा है तो उसमें संगीती बुद्धि ज़्यादा है, उसमें क्या है, संगीती बुद्धि उसमें ज़्यादा है। तार्किक मतलब क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सोच सकता है, बहुत सोच सकता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। वो दूसरा भाषाई बुद्धि, जो भाषा के बारे में अधिक जानता है। शारीरिक बुद्धि, जो शरीर के बारे में तो अधिक जानता है, बलशाली है ना, शरीर फिट है, उसके उसके बारे में जानता है, उस वो बुद्धि हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे संगीत जान रहा है तो वो संगीतीय बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और अधिगम का संबंध कैसा है। बुद्धि और अधिगम का संबंध कैसा है। ठीक है। बुद्धि कोई संबंध नहीं है, बुद्धि सीखने में बाधा है, केवल आय पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, बुद्धि सीखने की सहायता करती है। तो बुद्धि और अधिगम क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेट है, दोनों क्या है, रिलेट है, दोनों क्या है, सीखने में सहायता करती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का मुख्य रूप से किससे प्रभावित है। बुद्धि जो होता है मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। ठीक है, वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों से, केवल वातावरण से, केवल वंशानुक्रम से, केवल तो तीन ऑप्शन क्या जाएगा, कट जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से बुद्धि प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत टेस्ट है ना, इंडिविजुअल, जो सिर्फ एक आदमी का ले सकते हैं टेस्ट, व्यक्तिगत एक आदमी का। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट है, ये बीने परीक्षण है, या समूह परीक्षण है, ऑनलाइन टेस्ट है, उपलब्ध परीक्षण है। तो ये बीने ने जो परीक्षण बनाया था वो क्या था, वो व्यक्तिगत परीक्षण था। जो बीने का द्वारा बनाया गया था परीक्षण था वो क्या था, व्यक्तिगत परीक्षण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को IQ क्षमता कितना माना जाता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बोलते हैं, गिफ्टेड कितना होता है, 70 से कम होता है, 90 से 100 होता है, 120 से अधिक होता है। ठीक है, या 80 से 90 होता है, 120 या उससे अधिक होता है। प्रतिभाशाली 140 तक होता है, इसको हम लोग गिफ्टेड स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीटेट में बुद्धि का अध्याय सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विषय है। ठीक है, इसके अनुसार है, तो बुद्धि का जो अध्याय सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। ठीक है, बुद्धि का सिद्धांत है, IQ की उपलब्धि, बुद्धि परीक्षण है, सब कोई सब हर इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, बुद्धि का सिद्धांत भी, IQ भी, बुद्धि परीक्षण भी। ठीक है, सारा का सारा हम लोग क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोग 20 टॉप क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है, हम लोग इसको पढ़ें। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।